तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल अपनों ने जो है साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था कि साइकोलॉजी क्या है ना। उसके बारे में आपको बताया गया था कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है ना। आप जो है पुरानी क्लास जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो पुरानी क्लास देख लें कि साइकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पर बता दिया गया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं। अपन आज डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के अंदर छोटा सा पर्सनालिटी के बारे में। किसके बारे में? पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है, अब पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी जो होती है जो भी अपना बोल सकते हैं पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, जो भी अपना पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो क्या कहलाता है? अपना पर्सनालिटी कहलाती है। मतलब जो भी अपन पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हैं ना, आगे जाते हैं, वो क्या कहलाती है? अपनी पर्सनालिटी कहलाती है। ठीक है, अब ये पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है इसको जो है आप किस तरीके से पढ़ोगे, है ना, किस तरीके से ये पास्ट लाइफ के बारे में आप जान सकोगे, है ना। ठीक है, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पास्ट लाइफ होती क्या है ना। तो उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पर्सनालिटी आपको समझ में आया? पर्सनालिटी क्या होती है? जो भी अपना पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होता है या फिर अपन उसके साथ आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे जाते हैं, वो क्या कहलाती है? अपनी पर्सनालिटी कहलाती है। लेकिन जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस की स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? साइको एनालिसिस। क्या बोला जाता है? साइको एनालिसिस में मीन्स इसका मतलब ये होता है, साइको एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अपन क्या करते हैं इसमें? स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। क्या करते हैं अपन? स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, किस चीज की स्टडी करते हैं अपन, है ना। पर्सनालिटी में क्या होता है? अपन जो भी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं उसको साथ में लेकर के चलते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? अपनी पर्सनालिटी कहलाती है ना, अपने जो भी पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन उस पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंस की भी स्टडी होती है, उसको क्या कहलाते हैं? साइको एनालिसिस। मीन्स जो साइको एनालिसिस के अंदर क्या होता है, अपन क्या करते हैं? स्टडी किसकी करते हैं? पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस की यहाँ पर स्टडी की जाती। क्लियर हो गया होगा, है ना। साइको एनालिसिस की स्टडी कैसे करते हैं? ये जो होती है टोटल 8 नंबर ऑफ स्टेजेस में अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है ना। 8 स्टेजेस के अंदर अपन जो है इस साइको एनालिसिस जो अपनी पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसकी अपन स्टडी करते हैं। वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अपन जो है साइको एनालिसिस के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। साइको एनालिसिस, ठीक है, इसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो साइको एनालिसिस है वो किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड। किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस थ्योरी के बारे में क्या किया था? बताया था। ठीक है, जो सिगमंड फ्रॉइड है उनको क्या कहते हैं अपन? मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी। काफी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मॉडर्न फादर कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी भी सिगमंड फ्रॉइड को कहा गया है। और साइको एनालिसिस के बारे में किसने बताया था? फर्स्टली सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ पर बताया था। इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बार बार ये क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो इसको अच्छे से आप नोट कर ले। ठीक है, उसके बाद कुछ फादर और हैं जिनके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड है, पर को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर बताएंगे। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? जनरली विलियम वुंड। कौन है? विलियम वुंड। ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजी कौन है? ठीक है, फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कौन है? आपको जो है यहाँ पर विलियम जो है सेम टू सेम यहाँ पर ऐसी कैसी लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है? विलियम जेम्स। कौन है? विलियम
जेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुटअप होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, है ना। फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कौन है? ठीक है, उनका नाम है इरिक इरिक्सन। क्या नाम है उनका? इरिक इरिक्सन। इरिक इरिक्सन, ठीक है। ये कौन है? फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ कोग्निटिव थेरेपी। फादर ऑफ कोग्निटिव थेरेपी। कोग्निटिव थेरेपी के फादर कौन है यहाँ पर? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर मैं निकाल करके आपके लिए लाया हूँ। तो इसको आप जो है नॉर्मली वे में ना लें, इसको जो है आप पढ़ें। ये आपके जो है 2 to 3 मार्क्स से इंक्रीज यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंगे। इनका नेम है जीन पाइगेट, है ना। जीन पाइगेट ने क्या है? फादर ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में फर्स्टली हमें यहाँ पर बताया था, जीन पाइगेट ने। ठीक है, नेक्स्ट है जो साइकोलॉजी है वॉज कोइन्ड बाय, किसके द्वारा बताया गया था साइकोलॉजी? कल मैंने आपको बताया था साइकोलॉजी किसके द्वारा बताया गया था? रोडोल्फ गोकल। किसके द्वारा बताया गया था? रोडोल्फ गोफल के द्वारा यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में फर्स्टली बताया गया था। कुछ फादर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है ये एग्जाम के अंदर 100% आते ही आते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की अपन स्टेज पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको 8 स्टेज बताई थी उसमें से कुछ स्टेज आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ साइकियाट्रिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल ऑफ साइकियाट्रिक मीन्स साइकियाट्रिक का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, अब साइकियाट्रिक के डेवलपमेंट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? ठीक है, हाउ टू ट्रीट साइकेट्रिक पेशेंट, है ना। डेवलपमेंट मतलब साइकेट्रिक पेशेंट की बात आएगी, है ना। जब डेवलपमेंट किसकी बात आएगी? जो भी साइकेट्रिक पेशेंट है उनके डेवलपमेंट की यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है, उनका जो ट्रीटमेंट है ना। जो पुराने ज़माने में जो है मेंटल इल पेशेंट होते थे उनको कैसे ट्रीट किया जाता है और आज के टाइम पे मेंटल इल पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो उसके डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्टेजेस, कुछ स्टेप्स हैं, उसके द्वारा हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज की तरफ अपन चलते हैं, बात करेंगे पीरियड ऑफ प्रीसिक्यूशन। ठीक है, पीरियड ऑफ प्रीसिक्यूशन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब ये पीरियड ऑफ प्रीसिक्यूशन क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर जो है पहले के टाइम पे लोग ये समझते थे कि जो मेंटल इल पेशेंट है वो क्या है, उसको ब्लैक मैजिक है। क्या है? ब्लैक मैजिक। ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई भूत है, कोई आत्मा का निवास है ना, उससे दूर रहना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, है ना। वो आपको भी अपने वश में कर लेगी, इस तरीके से एक धारणा पुराने टाइम पर बनी होती है। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर अपन काउंट करते हैं पीरियड ऑफ प्रीसिक्यूशन, है ना। इसके अंदर क्या होता है? ब्लैक मैजिक वगैरह का लोगों के मन में क्या रहता था कि इसको क्या है, ब्लैक मैजिक है, क्या काला जादू इनके ऊपर हुआ है, तो ये इस वजह से ये ऐसे बिहेव करते हैं और इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनका क्या है? नो ट्रीटमेंट है। क्या है? नो ट्रीटमेंट। इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये काय के अंदर आता है? पीरियड ऑफ प्रीसिक्यूशन, है ना। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या बनता है? ठीक है, कि ऐसा कौन सा पीरियड है जिसके अंदर ब्लैक मैजिक और नो ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है, तो वो कौन सा पीरियड है? पीरियड ऑफ प्रीसिक्यूशन। इस टाइप से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन रहे थे। फर्स्ट स्टेज आपको फर्स्ट पीरियड यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये आपको
समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस पीरियड की बात करेंगे अपन यहाँ पर। यहाँ पर नेक्स्ट होता है पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। क्या होता है? पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है आप सब अच्छे से जानते हैं। सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो मेंटल इल पेशेंट होते हैं, जो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन मतलब उस टाइम पे क्या करते थे लोगों को ये पता था कि इसका क्या है, ट्रीटमेंट तो है, लेकिन कब है ट्रीटमेंट? जब इसको यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। ठीक है, घर से बाहर इसको, पेशेंट को यहाँ से निकाला जाए, है ना। घर से बाहर कहाँ? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, है ना। आप अच्छे से क्लास को देखें। घर से बाहर कहाँ आप भेजेंगे? ठीक है, असाइलम के अंदर आप पेशेंट को भेजेंगे। ठीक है, तो पेशेंट को कहाँ भेज दिया जाता था? असाइलम के अंदर। कहाँ भेज दिया जाता था? असाइलम के अंदर। वहाँ ऐसे लोगों की धारणा बनी होती थी कि पेशेंट जो है वो घर पर ठीक नहीं हो पाएंगे, उनको क्या है, आप बाहर भेज दीजिए, वहाँ उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर आती है। उस टाइम पे इस तरह से जो मेंटल इल पेशेंट है उनको ट्रीट किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर असाइलम आ गया है, तो असाइलम के बारे में कुछ अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर है ना, असाइलम। फर्स्ट असाइलम जो है वो कब बना था और कहाँ बना था? जल्दी से बताओ, फर्स्ट असाइलम कहाँ बना था और कब बना था? फर्स्ट असाइलम जो है वो 1247 में कहाँ बना था? इंग्लैंड के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? उनका नाम है बिथाई ल्यूम। क्या नाम है उनका? बिथाई ल्यूम। इनके द्वारा जो है फर्स्ट असाइलम यहाँ पर बनाया गया था और इंग्लैंड में इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके अंदर ये बताया गया था पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर, जब आप पेशेंट को असाइलम के अंदर भेज देते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी मेंटल इल पेशेंट है उसको क्या करना है, रेस्ट्रेन करना है। क्या करना है? रेस्ट्रेन करना है। रेस्ट्रेन मतलब उसको क्या करना है, बांध देना है। मतलब उसके क्या किए जाते थे, हाथ पैरों को बांध दिया जाता था। ठीक है, और कुछ ट्रीटमेंट उनको वहां पर प्रोवाइड किया जाता था, है ना। हाथ पैर बांध करके उनका कुछ ट्रीटमेंट वहां पर प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन ये जो आगे जैसे जैसे बढ़ता गया ये सक्सेस ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। तो अपन जो बात करेंगे अब थर्ड पीरियड, यहाँ पर अपन जो है थर्ड पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पीरियड के अंदर अपनों ने देखा प्रीसिक्यूशन के अंदर क्या देखा अपनों ने, ब्लैक मैजिक वगैरह के बारे में देखा। सेकेंड पीरियड में अपनों ने क्या देखा, सेग्रीगेशन मतलब पेशेंट को अलग कर दिया जाता था और असाइलम के अंदर भेज दिया जाता। वहां पर पेशेंट को रेस्ट्रेन हाथ पैर बांध करके और उसको कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता, लेकिन वो भी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे चेंजेस आते गए। पीरियड ऑफ नेक्स्ट आया पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। इस पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन के अंदर क्या बताया गया कि जो पेशेंट को आप रेस्ट्रेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रेस्ट्रेन कर रहा हो, वो क्या है, गलत है। पेशेंट को आपको क्या करना है, रेस्ट्रेन नहीं करना है। जो मेंटल इल पेशेंट है उनको क्या करना है, रेस्ट्रेन नहीं करना है। उनको उनसे क्या करना है, सिर्फ बातचीत करना है। क्या करना है, बातचीत करना है। उनसे क्या करना है, बातचीत करना है। ठीक है, उनसे कम्युनिकेशन करना। जब आप उनसे कम्युनिकेशन करेंगे तो उनके अंदर क्या माइंड के अंदर उनके चल रहा है उसको जानने की अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये काय के अंदर बताया गया, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन के अंदर। ये किसने दिया पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, किसने बताया इसके अंदर? इसके अंदर क्या हुआ, न्यू एक्सपेरिमेंट। इसमें जो है न्यू एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया। क्या किया गया, न्यू एक्सपेरिमेंट के यहाँ पर बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, न्यू एक्सपेरिमेंट के बारे में यहाँ पर एक नया एक्सपेरिमेंट ओकर हुआ। किसके द्वारा हुआ,
फिलिप्स पिनियल के द्वारा, फिलिप्स पिनियल के द्वारा यहाँ पर एक न्यू एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, ओकर किया गया। मतलब फिलिप्स पिनियल ने बताया कि जो है आपको यहाँ पर रेस्ट्रेन नहीं करना है, आपको क्या करना है, बातचीत करना है। बातचीत अगर आप करेंगे तो जो है पेशेंट की ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं वो अपन बाहर आएगी और उसको अपन इजीली ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, जो फिलिप्स पिनियल है इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मोरल थेरेपी, फादर ऑफ मोरल थेरेपी क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडल थेरेपी। जो फिलिप्स पिनियल है इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडल थेरेपी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन के बारे में क्या बताया गया, इसमें जो है पेशेंट को रेस्ट्रेन नहीं करना है और आपको जो है क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट से बातचीत करना है। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने ये भी बताया कि नो वायलेंस एंड नो थेरेपी। यहाँ पर कोई वायलेंस मतलब किसी भी प्रकार का कोई पेशेंट को प्रताड़ित नहीं करना है, कोई वायलेंस पैदा नहीं करना, और नो मेडिकल थेरेपी, यहाँ पर कोई मेडिकल थेरेपी प्रोवाइड नहीं करना है। समझ में आया पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेशन क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है पेशेंट को रेस्ट्रेन नहीं करना। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर बताया था कि अलग अलग करना, उसमें आपको असाइलम के अंदर भेज दिया जाता था और रेस्ट्रेन करके हाथ पैर बांध दिए जाते थे। और इसके अंदर जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ह्यूमैनिटेरियन के अंदर बताया गया है कि पेशेंट को बांधना नहीं है, सिर्फ उससे क्या करनी है, बातचीत करनी है। ये जो फिलिप्स पिनियल है इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक भी इनको यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। ठीक है, ये आपको पीरियड समझ में आ गया। थर्ड पीरियड जो था वो क्या था, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड है फोर्थ नंबर का जो पीरियड है वो क्या है, पीरियड ऑफ साइंटिफिक। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर जो है जो मेंटल इल पेशेंट है उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया, सोचा गया। तो जो है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन के अंदर आपने पढ़ा कि उसमें क्या कहा गया है कि रेस्ट्रेन नहीं करना है, बातचीत करना है। ठीक है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो क्या है, पीरियड ऑफ साइंस। जो मेंटल इलनेस है, क्या है, जो मेंटल इलनेस है वो काय में कन्वर्ट हुई, कन्वर्ट इनटू मेडिकल इलनेस। ठीक है, पीरियड ऑफ साइंटिफिक के अंदर ये बताया गया जो मेंटल इलनेस है वो क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा यहाँ पर ठीक हो सकती है। अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए तो वो इजीली ठीक हो सकते हैं। इसके बारे में पीरियड ऑफ साइंटिफिक के जो पीरियड ऑफ साइंटिफिक है इसमें बताया गया है कि क्या है, आप मेडिकल ट्रीटमेंट से मेंटल इल पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं बहुत सारे कि जो है फर्स्ट असाइलम के बारे में आपको मैंने बता दिया, सेग्रीगेशन के अंदर उसमें भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्टली जो है मेडिकल इलनेस जो है उसको मेंटल इलनेस को मेडिकल इलनेस में कब कन्वर्ट किया गया, कौन से पीरियड में कन्वर्ट किया गया है। तो कौन से पीरियड में कन्वर्ट किया गया, साइंटिफिक पीरियड के अंदर इसको कन्वर्ट किया गया। जब इसको कन्वर्ट किया गया तो आगे बढ़े 1927 के अंदर। कब, 1927 के अंदर जो है इसमें बताया गया, क्या बताया गया कि जो भी पेशेंट है, मेंटल इल पेशेंट है, उनको क्या दिया जाए, इंसुलिन दिया जाए। क्या दिया जाए, इंसुलिन दिया जाए। ठीक है, जब उन पेशेंट को इंसुलिन देने लगे तो उनको उनके अंदर क्या देखने को मिला, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, जब हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिला तो जो ब्रेन की एक्टिविटी क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी और न्यूरोट्रांसमीटर जो डीएक्टिवेटेड थे वो क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर कुछ सुधार देखने को मिला। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर वहां पर इम्बैलेंस हो गए थे, है ना, या डीएक्टिवेट या बोल सकते हैं कि इम्बैलेंस हो गए थे, वो क्या होने लगे, बैलेंस होने लगे। किसके द्वारा, इंसुलिन के द्वारा। ठीक है, तो
ये जो इंसुलिन है ये फर्स्टली 1927 के अंदर लेकर के कौन आया, किसने बताया? ये कौन थे साइंटिस्ट? सेकल। क्या नाम था इनका? सेकल। क्या नाम था? सेकल। सेकल साइंटिस्ट ने बताया कि अपन क्या है, पेशेंट को क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं, उससे क्या होगा, पेशेंट जल्दी ट्रीट होने लगेगा। लेकिन जो इंसुलिन है उसके क्या साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर, पेशेंट जो मेंटल इल पेशेंट है उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट देखने को मिले, और जिससे जो है पेशेंट की कंडीशन और खराब होती गई। तो वहां पर क्या, इंसुलिन को स्टॉप कर दिया गया। फिर यहाँ पर जो है नेक्स्ट पीरियड चालू हुआ, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। (1983) के अंदर 1938 के अंदर जो है यहाँ पर जब इंसुलिन प्रोवाइड किया गया तो इंसुलिन से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो 1938 के अंदर ईगो सरलेट और ल्यूसिनो बेनी, ये जो साइंटिस्ट है 1938 के अंदर इन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया, ईसीटी को बनाया। क्या किया, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में बताया। जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो आज आप लोग यूज कर रहे हैं मेंटल इल पेशेंट के लिए, वो फर्स्टली किसने बताया? इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हजारों बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। 1938 के अंदर इको कार्लेट और ल्यूसिनो बेनी ने जो है ईसीटी के बारे में यहाँ पर बताया, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अब ये क्या होती है, इसके बारे में अपन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है खुद में, तो इसको जो है अपन आगे डिस्कस करेंगे, है ना। अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी अपन यहाँ पर बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो 5th पीरियड था, क्या था वो, पीरियड ऑफ साइंटिफिक। पीरियड ऑफ साइंटिफिक के अंदर इंसुलिन दिया गया, लेकिन उससे जो है पेशेंट ठीक नहीं हुए, उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते गए। इस वजह से जो है वहां पर इंसुलिन को स्टॉप करके जो इको कार्लेट और ल्यूसिनो बेनी, उन्होंने ईसीटी का यहाँ पर आविष्कार किया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। क्या पढ़ेंगे अपन? पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। किस तरह से जो है मेंटल इल पेशेंट को जो है प्रिवेंशन दिया गया। अभी जो है 20th सेंचुरी चल रही, क्या चल रही, 20th सेंचुरी चल रही है ना। 1960 के बाद, मतलब आफ्टर 1960 के बाद जो है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है मेंटल इल पेशेंट का यहाँ पर प्रोवाइड हुआ, ठीक है। अभी जो 20th सेंचुरी जिसमें अपन हम लोग जी रहे हैं, उसके अंदर जो है जो मेंटल इल पेशेंट है वो इजीली ट्रीट हो जाएंगे मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है। तो 1960 के बाद से जो है प्रिवेंशन मेंटल इल पेशेंट का जो है इजीली चालू हो गया, और आप लोगों के बीच में आज हम लोग भी अगर कोई मेंटल इल पेशेंट होता है तो वो ट्रीट हो सकता है, ठीक है। जो 1960 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है मेंटल हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। क्या किया गया? सेलिब्रेट किया गया। कब किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1960 में मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट, फर्स्ट जो है मेंटल हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया? 1960 के अंदर सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। मेंटल हेल्थ ईयर भी अगर देखा जाए तो 1960 यहाँ पर कहलाएगा। और मेंटल हेल्थ डे कब बनाया जाता है? अभी जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को क्या कहा जाता है? मेंटल हेल्थ डे, MHD, मेंटल हेल्थ डे कब बनाया जाता है? 10 अक्टूबर। अगर कोई एग्जाम आती है तो उसमें जो है करंटली अभी ये पूछ सकते हैं आपसे कि मेंटल हेल्थ डे कब आने वाला है। तो कब आने वाला है? 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे आने वाला है, ठीक है। तो आपको पीरियड ऑफ प्रिवेंशन समझ में आ गया होगा। कब आया? 1960 के अंदर जो है 1960 के बाद जो है प्रिवेंशन जो है इजीली जो है मेंटल इल पेशेंट जो रहते थे उनका जो है ट्रीटमेंट इजीली होने लगा। तो जो है मैंने पहले से यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स लिख लिए हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है, और इनके जो नाम हैं वो इजीली याद भी नहीं होते जल्दी से।
1773 के अंदर फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल बना था। कहाँ बना था? अमेरिका में बना था। और किसने बनवाया था? विलियम्सबर्ग, वर्जीनिया ने। ठीक है, फर्स्ट हॉस्पिटल यहाँ पर कब आया था? साइकेट्रिक हॉस्पिटल 1773 के अंदर, कब? अमेरिका के अंदर बना था। ठीक है, मदर ऑफ साइकोलॉजी, ये बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 स्टार वाले क्वेश्चन है सभी, जो कि एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। मदर ऑफ साइकोलॉजी कौन है? मिलिया डिगार्ड पेपिली। 1873 के अंदर फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स आई थी, लिंडा रिचर्ड। 1808 के अंदर साइकेट्रिक वर्ड कॉइंड हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था? जॉन क्रिश्चियन रेल के द्वारा यहाँ पर फर्स्ट साइकेट्रिक वर्ड कॉइंड हुआ था। 1812 के अंदर बेंजोमन रस जो है वो उन्होंने फर्स्ट बुक साइकेट्रिक की यहाँ पर दी थी, जो कि मैंने कल आपको बताया था। 1912 के अंदर यूगन ब्लूरल जो है उन्होंने 4A सिम्टम दिए थे, किसके? स्किज़ोफ्रेनिया के। यहाँ पर 4A सिम्टम फर्स्टली किसने बताए थे? यूगन ब्लूरल ने बताए थे 1912 के अंदर। 1927 के अंदर फर्स्ट इंसुलिन शॉक थेरेपी, अभी आपको जो मैंने बताया था इंसुलिन शॉक थेरेपी है ना, कब आया था? पीरियड ऑफ साइंटिफिक के अंदर ये आया था। इंसुलिन शॉक थेरेपी किसने दी थी? ये साइकिल साइंटिस्ट जो थे उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की थी। 1983 के अंदर फर्स्ट ECT आया था, किसने दिया था? लुसिनो बेनी और ह्यूगो क्यूरलेट ने जो है फर्स्ट ECT यहाँ पर प्रोवाइड की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें या फिर अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।